बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेली न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। हुक्मरान जब से हुई बस्ती पे अफवाहें वहाँ, दिन ढले ही बैन करती हैं अजब रातें वहाँ। एक अफवाह उड़ी, चार सू शोर उठा, उस शोर ने मुल्की सियासत में एक हलचल सी मचा दी। मीडिया में प्रोग्राम्स पर प्रोग्राम्स, टॉक शोज पर टॉक शोज, अवाम की बिगड़ती सूरत हाल पर लंबी तान कर सोए हुए सियासतदान इस मामले पर तनकीद करने के लिए मैदान में ऐसे उतरे कि जैसे पहलवान अखाड़े में उतरता है। आईना खाने में खींचे लिए जाता है मुझे, कौन मेरी ही अदालत में बुलाता है मुझे। आज एक अहम समाअत हुई और बड़ी समाअत हुई। ये वो समाअत है जिसने मीडिया पर और मुल्की सियासत पर एक हश्र बपा किया हुआ है। सियासी मैदान में हलचल मचा देने वाली आज की समाअत के बारे कुछ जान लें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजाओं के खिलाफ अपीलों से मुताल्लिक खबर पर साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, सहाफी अंसार अब्बासी, खबर शाया करने वाले अखबार के चीफ एडिटर और रेजिडेंट एडिटर के खिलाफ केस पर समाअत की। समाअत से कबल राना शमीम के बेटे ने अदालती अमले से कमरा अदालत में वीडियो चलाने की इजाजत मांग ली। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने खबर शाया करने वाले अखबार के चीफ एडिटर को रोस्ट्रम पर बुलाकर रिमार्क्स दिए कि आजादी इजहार राय भी बहुत जरूरी है, लेकिन इंसाफ की फराहमी भी अहम है। आपकी रिपोर्ट ने लोगों के हुकूक को मुतासिर किया है। अगर मुझे अपने जजेस पर एतमाद ना होता तो यह समाअत शुरू ना करता। मैंने समाअत इसलिए शुरू की क्योंकि हम भी एहतसाब के काबिल हैं और हम एहतसाब के कायल भी हैं। इस अदालत के हर जज ने कोशिश की कि अवाम तक इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अगर अवाम का इत्माद अदलिया पर ना हो तो यह बहुत अलार्मिंग है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफी अंसार अब्बासी से इस्तफसार किया कि यह हलफनामा तो जुडिशल रिकॉर्ड का भी हिस्सा नहीं। 6 जुलाई को नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा हुई, 16 जुलाई को अपीलें फाइनल हुई। मैं और जस्टिस उमर फारूक उस वक्त बैरून मुल्क छुट्टी पर थे। अगर राना शमीम या अंसार अब्बासी सबूत ले आए तो मैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जुर्म कातिल ही के सर हो ये जरूरी तो नहीं। ये हलफनामा आखिर था क्या और इसमें लिखा क्या था, जिसके हैरत अंगेज इंकशाफात की गूंज अदालतों तक गूंजी है। गुज़श्ता रोज अखबार में एक खबर शाया हुई थी जिसमें साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के हलफनामे का जिक्र है। हलफनामे में राना शमीम ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार 14 जुलाई 2018 को एक 27 रुकनी वफ्द के हमरा गिलगित बल्तिस्तान आए थे। वो अपनी अहलिया के हमरा लॉन में बैठे थे और टेलीफोन पर हिदायत दे रहे थे। राना शमीम अपने हलफनामे में मजीद कहते हैं कि उन्होंने देखा कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार परेशान थे और अपने रजिस्ट्रार से मुसलसल फोन पर बात कर रहे थे। उन्हें हिदायत दे रहे थे कि फलां जज के पास जाओ, उस जज से मेरी बात करवाओ और अगर बात ना हो सके तो उस जज को मेरा पैगाम दे दें कि 2018 के आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ को किसी भी कीमत पर जमानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। क्या फैसला दिया है अदालत ने, छोड़िए, मुजरिम तो अपने जुर्म का इकबाल कर गया। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का कहना है कि ना तो उन्होंने उस वक्त के एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक से मुलाकात की और ना ही उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत ना देने के सिलसिले में किसी को हिदायत दी थी। जब वो खुद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे तो उन्हें साबिक वजीर आजम को जेल में रखने से मुताल्लिक किसी जज से मुलाकात करने या हिदायत देने की क्या जरूरत थी। झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए वो इस बयान पर चाराजोई करके राना शमीम के इस बयान को अहमियत नहीं देना चाहते। झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए वो इस बयान पर चाराजोई करके राना शमीम के इस बयान को अहमियत नहीं देना चाहते। ये मामला आम मामला नहीं है। आज की अहम समाअत और फिर अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों के एक दूसरे पर तनकीदी बाउंसर्स, ये जो हलचल सी मची हुई है, इस सूरत हाल में अगर तमाम तर तनाजुर का जायजा लिया जाए तो अपोजिशन ये बात कहती हुई नजर आती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसका सियासी फायदा होगा और हुकूमत का नुकसान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के इंकशाफात के मामले को पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान कर दिया है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज साकिब निसार साहब अपने आप को बरी जिम्मा करार देना चाहते हैं तो उसी किस्म का एफिडेविट जो राना शमीम साहब ने दिया है, अंडर ओथ दिया है, वो कह दें कि मैंने टेलीफोन नहीं किया इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज को, मैंने रजिस्ट्रार को हुक्म नहीं दिया
बहुत सफाई देना चाहते हैं, अपना टेलीफोन रिकॉर्ड भी साथ लगा दें, रजिस्ट्रार का टेलीफोन रिकॉर्ड भी लगा दें और इस्लामाबाद के जो जस्टिस उनका रिकॉर्ड भी लगा दें, क्योंकि आज इल्जाम इस मुल्क के एक साबका चीफ जस्टिस पर लगा है। अगर चीफ जस्टिस अपना नाम क्लियर ना कर सकें तो कौन इन अदालतों पर यकीन करेगा। झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अदालतों पर हमलावर होना नून लीग की रिवायत है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पेशी से कबल साजिश घड़ी जाती है। राना शमीम का बयान जाली है। हुसैन नवाज तमाम मामले को डील कर रहे हैं। क्या कहा, जानिए। जब भी हम देखते हैं नवाज शरीफ की या मरियम नवाज की कोई पेशी होती है, उससे पहले एक कोई साजिश जो है इस तरह की घड़ी जाती है और खबर लगाई जाती है, कोई एफिडेविट आता है, किसी की वीडियो रिलीज होती है। ये एक मुकम्मल प्लान के तहत हमेशा हम देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। उससे फर्क ये पड़ रहा है कि हमारे जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर PMLN ने जिस तरह पहले फौज के खिलाफ एक मुहिम शुरू की हुई थी, अब उन्होंने अदालतों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की हुई है। फवाद चौधरी ने क्या बात कही, आपने जाना। आगे क्या होता है और ये ऊंट किस करवट बैठता है, सच और झूठ की इस दौड़ में कौन कहां खड़ा होता है, जल्द मालूम हो जाएगा, क्योंकि समात अभी जारी है। इस समात का क्या अहवाल होगा ये आपको आइंदा आने वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन एक और बड़ी अहम खबर है बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से। पसपाई से बुखलाए सऊदी इत्तेहाद फोर्सेस ने यमन पर अंधाधुंध बमबारी की है, जिसके बायस 19 शहरी शहीद हो गए और मुतादिद जख्मी हुए हैं। सऊदी बमबार तैयारों ने यमन पर 2 मरतबा हमले किए, जिसमें कम से कम 4 अफराद शहीद और 15 अफराद जख्मी हुए। जारे सऊदी फौजों की तोपखानों ने यमन से मिले सरहदी इलाके अर्रक़ू पर गोलाबारी की, जिसमें एक आम शहरी शहीद और 4 के अफराद के जख्मी होने के इत्तलात हैं। इस तरह सरहदी इलाके शदा पर सऊदी फौज के तोपखाने से हमले में 4 अफराद जख्मी हुए। सूबे हुदैदा के कई अहम इलाकों से सऊदी अनासर की पसपाई के 4 दिन बाद सऊदी बमबार तैयारों ने सूबा हुदैदा के हैस इलाके पर शदीद बमबारी की, जिसमें मुतादिद आम शहरी शहीद हुए। हुदैदा पर सऊदी इत्तेहाद की बमबारी स्टॉकहोम मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी शुमार होती है। इन हमलों के अलावा सऊदी इत्तेहाद ने बमबार तैयारों और ड्रोन से सूबा माराब के अलजुबा पर 9 बार और सरवा पर 3 बार बमबारी की है। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस ने यमन में एक हशर उठाया हुआ है। मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है। उम्मत मुसलमान की OIC तंजीम को चाहिए कि इस मामले पर एक्शन लें और उम्मत को भाई भाई के खून से रोका जाए। ये सूरत हाल जो इस वक्त पैदा हो चुकी है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सऊदी अरब पर आयद हो रही है। यमन भी इस मसले का हिस्सा है, लेकिन सऊदी अरब अगर इस मामले को मिल बैठकर हल करना चाहे तो ये हल हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब ताकत में है ना कि यमन ताकत में है। सऊदी अरब के साथ दीगर ताकतें हैं ना कि यमन के साथ दीगर ताकतें हैं। इसमें तुर्की को भी शामिल कर लिया जाए, इसमें दीगर ममालिक को भी शामिल कर लिया जाए, पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया जाए। गरज ये कि इस्लामी ममालिक की पूरी तंजीम को शामिल कर लिया जाए, तो सब यही चाहेंगे कि इस मसले का अमन का कोई हल निकलना चाहिए, अमन के साथ इसे देखा जाना चाहिए। बसूरत दीगर इस मसले का कोई अगर हल तलाश ना किया गया तो ये मसला बिगड़ता चला जाएगा, परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को ही होगा, चाहे वो यमन के बसने वाले हों, चाहे वो तुर्की के बसने वाले हों, चाहे वो सऊदीया के हों, ईरान के हों, इराक के हों, मुसलमानों को नुकसान होगा। इस मामले पर सोचना चाहिए। इस्लामी ममालिक की तंजीम को, इस्लामी इत्तेहाद की तंजीम को ख्याल करना चाहिए और पाकिस्तान को अपना इस ज़िमन में अहम किरदार अदा करना होगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।